और मोस्ट एनिलिडा, मोस्ट एनिलिडा। ठीक, नेफ्रिडिया के बाद क्या देखा हमने? नेफ्रिडिया के बाद मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल किस चीज में थे? एग्जांपल था इनका कॉकरोच, कॉकरोच था। देन कॉकरोच के बाद क्या था? बताइए, कॉकरोच के बाद इंसेक्ट हमें लिखा था। ठीक, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल के बाद में क्या लिखा था? एंटीनल या पिन ग्लैंड, एंटीनल या ग्रीन या पिन ग्लैंड। एग्जांपल था इसका प्रॉन, प्रॉन क्रस्टेशियन। लास्ट अगर बात करें किडनी, किडनी हमारी बॉडी में होती है बैलेंस, ठीक है। ये किसी बात करके आनी के फ्लूइड में, आनी के फ्लूइड ये एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन में, ठीक है ना। ये सब हमारे एक्सक्रीटरी और हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशंस में। ठीक, तो सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था जो भी एक्सक्रीटरी क्या हो, एक्सक्रीशन क्या होता है सबसे पहले। देन सेकंड हमने एक्सक्रीशन की टेबल देखी थी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एलिमिनेट होता है, ठीक है। आज हम देखेंगे डिफरेंट और एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। तो वो किस तरीके से वर्क तो खैर नहीं देखेंगे, हम सिंपली देखेंगे कौन कौन से होते हैं, नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में हम देखेंगे सबसे पहले। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखिए, दो टाइप के एनिमल होते हैं हमारे। एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, पता होगा आपको, इनवर्टिब्रेट, और आते हैं वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, और वर्टिब्रेट वो होते हैं, सॉरी हाँ, इनवर्टिब्रेट जो जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती और वर्टिब्रेट में वर्टिब्रल कॉलम देखने मिलती है, ठीक है। चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में आपने इसको पढ़ा होगा। जो इनवर्टिब्रेट होते हैं इनके अंदर होती है सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, सिंपल ट्यूबुलर, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर्स होती हैं एलिमिनेट करने के लिए। क्या होती हैं? सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, किनका? इनवर्टिब्रेट्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है? सिंपल होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है? सिंपल, ठीक। वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलनी है इधर। और इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है इनका? कॉम्प्लेक्स होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। इतना आपको एनसीईआरटी बताती है, ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आती है और एक्सक्रीटरी सिस्टम सिंपल होता है। वर्टिब्रेट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आती है और एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। इतना नोट कीजिए आप, ओके। आगे हम देखते हैं अलग अलग टाइप के एनिमल्स में अलग अलग टाइप की एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सबसे पहले प्रोटोनेफ्रिडिया, एक सेकेंड डेवलप करते हैं। सबसे पहले हम एनसीईआरटी देती है आपको प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया, और इन्हीं को हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स, ठीक है ना। सबसे पहले प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स ये किन में होती है? तो लिखेंगे हम जो सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थीस में, प्लेटीहेल्मिन्थीस में। प्लेटीहेल्मिन्थीस क्या होती हैं? इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है ना। उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हम, बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा फिर, ठीक है ना। प्लेटीहेल्मिन्थीस, इसका एग्जाम्पल आता है प्लेनेरिया, ठीक है ना। और एनसीईआरटी बोलती है रोटिफर्स एनिमल है, रोटिफर्स एंड सम एनिलिडा, कुछ एनिलिडा में भी देखने को मिलती है, सम एनिलिडा, कुछ एनिलिडा में, और सिफेलोकॉर्डेट्स में। अगर फर्स्ट टर्म में आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो ये नाम जरूर याद होंगे। सिफेलोकॉर्डेट, इसका एग्जाम्पल देती है एनसीईआरटी एम्फियोक्सिस, ठीक। ये आते हैं आपके प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी नेफ्रिडिया। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जैसे हमारी बॉडी में किडनी देखने को मिलती है। नेफ्रिडिया किस में होता है? सबसे पहले याद रखेंगे आप, अर्थवॉर्म में नेफ्रिडिया होता है, और सेकंड अदर या मोस्ट एनिलिडा, मोस्टली जो एनिलिडा होते हैं उनमें आपका क्या होता है? नेफ्रिडिया देखने को मिलती है। कुछ एनिलिडा में प्रोटोनेफ्रिडिया होती हैं और मोस्टली एनिलिडा में नेफ्रिडिया होती है, ठीक। नेफ्रिडिया के बाद हम देखते हैं मेल्पिजियन ट्यूब्यूल।
ये किस में होती है? ये होती है कॉकरोच में, कॉकरोचेस में कोई, ठीक है ना। कॉकरोचेस एंजाइटी देती है, कॉकरोचेस में ये देखने को मिलती है। या हम लिख सकते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में क्या होती है? मेल्पिजियन ट्यूब्यूल देखने को मिलती है एक्सक्रीशन के लिए। थर्ड आपका आता है प्रोटोनेफ्रिडिया हो गया, नेफ्रिडिया हो गया, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल हो गए। देन आपकी आती है एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड। इसके एग्जाम्पल इंसाइट देती है जो भी प्रॉन होते हैं, एग्जाम्पल प्रॉन, एग्जाम्पल देती है इंसाइट प्रॉन और प्रॉन एन, और क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट की ही वैरायटी है क्रस्टेशियंस, ठीक। इनमें देखने को मिलते हैं आपको एंटीनल ग्लैंड। बाकी किडनी किस में आती है? किडनी आप लिख सकते हैं मैमल्स, किडनी मैमल्स में आप लिख सकते हैं। तो ये आते हैं आपके प्रोटोनेफ्रिडिया, सेकंड नेफ्रिडिया, थर्ड मेल्पिजियन ट्यूब्यूल, फोर्थ एंटीनल ग्लैंड और फिफ्थ किडनी, ठीक। इतना आपने नोट किया, ठीक है। अब इन कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, जैसे जो फ्लेम सेल्स होती हैं, इट हेल्प इन मेंटेनिंग आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम। आयनिक एंड फ्लूइड, जो आयन्स होते हैं हमारी इनकी बॉडी के अंदर, जो भी आयन के फॉर्म में जो भी देखने को मिलता है, लाइक इनके बॉडी में कोई भी सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है या क्लोराइड आयन है, कोई भी आयन इनकी बॉडी में है, तो उनका जो वॉल्यूम है वो मेंटेन करने में कौन हेल्प करती है? प्रोटोनेफ्रिडिया हेल्प करती हैं। नेफ्रिडिया का भी सेम ही काम होता है, इट हेल्प इन मेंटेन आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम, मेंटेनिंग आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम, ठीक है ना। जबकि मेल्पिजियन ट्यूब्यूल किस चीज में हेल्प करती है? मेल्पिजियन ट्यूब्यूल हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन एक्सक्रीट, मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स किस चीज में हेल्प करती है? एक्सक्रीशन ऑफ सब्सटेंस के एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, ठीक है ना। किडनी भी क्या करती है? हेल्प इन एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, ठीक। और प्रोटोनेफ्रिडिया रिवाइज करते हैं, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम। सेकंड नेफ्रिडिया हेल्प इन मेंटेनिंग आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल हेल्पफुल इन एक्सक्रीशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक। एंटीनल ग्लैंड एग्जाम्पल प्रॉन, क्रस्टेशियंस, किडनी मैमल्स, ठीक है। इतना आपने लिखा, नोट कीजिए। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं किडनी के बारे में। इतना आपको याद हुआ होगा। चलिए एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल किस में देखने को मिल रहे थे? बताइए जल्दी से। प्लेटीहेल्मिन्थीज में, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, और दूसरा रोटिफर्स और सम एनिलिडा और सिफेलोकॉर्डेटा। याद रखना है, हैंड टू हैंड लेक्चर के साथ साथ याद हो जाएंगी चीजें आपको। दूसरा नेफ्रिडिया किस में देखने को मिल रहा था? रिकॉल कीजिए, नेफ्रिडिया अर्थ फॉर्म में था। और मोस्ट एनिलिडा, ठीक। नेफ्रिडिया के बाद क्या देखा हमने? नेफ्रिडिया के बाद मेल्पिजियन ट्यूब्यूल किस चीज में थे? एग्जाम्पल था इनका कॉकरोच था। देन कॉकरोच के बाद क्या था बताइए? कॉकरोच के बाद इंसेक्ट हमने लिखा था, ठीक। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल के बाद हमने क्या लिखा था? एंटीनल या ग्रीन या प्रीन ग्लैंड। एग्जाम्पल था इसका प्रॉन, क्रस्टेशियन,
लास्ट अगर हम बात करें किडनी, किडनी हमारी बॉडी में होती है मैमल्स, ठीक है ना। ये किस चीज़ में हेल्प करती है? आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम में, आयनिक एंड फ्लूइड, ये एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन में, ठीक है ना। ये सब तो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे किडनी के बारे में, किडनी किस तरीके से फंक्शनिंग करती है, किडनी क्या होती है, किडनी किस कलर की होती है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आप पढ़ के रहिएगा पहले से और पिछला रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें तभी याद रहेंगी। इसमें कुछ समझने वाला ज़्यादा नहीं है, सिर्फ रिकॉल करने वाला। जितने आप रिवाइज करते रहेंगे उतना जल्दी याद रहता जाएगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।